क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले ही गिराने की साजिश चल रही है? दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए फोन किया जा रहा है। नकली चाणक्य एक बार फिर से पैसे के दम पर जनता को मैंडेट की बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या चुनावी नतीजे आने के बाद जनता के मैंडेट को एक बार फिर से पैसे के दम पर नकार दिया जाएगा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पार्टी बदलने के लिए बीजेपी की तरफ से 15-15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, हूं और रहूंगा। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। यानी कि विधायकों को खरीदने की पूरी कोशिश की जा रही है दिल्ली चुनाव में। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि 2 घंटे के अंदर उनके 16 विधायकों को फोन आया है और पार्टी बदलने के लिए उनके उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का वादा किया जा रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मतगणना से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से बेहद ही सनसनीखेज आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर अगर आप देश नीति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। अमित शाह के प्लानिंग की पोल आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने खोल दिया है कि कैसे मतगणना के ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को फोन करके 15-15 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने का लालच दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटों में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। अगर इनकी पार्टी को 15 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है? जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। दिल्ली के ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत आने का अनुमान लगाया गया है और अगर बीजेपी को बहुमत आ रही है दिल्ली में तो फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को फोन क्यों किया जा रहा है और मंत्री पद और रुपए का लालच क्यों दिया जा रहा है? दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर मुकेश अहलावत ने भी ट्वीट कर कहा है कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी देंगे, आप छोड़ के आ जाओ। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो इज्जत केजरीवाल जी और आप पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक अपने पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यह आरोप दिल्ली चुनाव की मतगणना के ठीक पहले लगाया है कि उनके विधायकों को फोन करके पैसे और मंत्री पद की लालच देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र में पैसे का यह खेल खेला जा चुका है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना और एनसीपी, जो दोनों पार्टियां सरकार में थीं, उन दोनों पार्टियों में किस प्रकार से तोड़ कर आया गया। एकनाथ शिंदे शिवसेना से विधायकों को लेकर अलग हुए और अजीत पवार एनसीपी से विधायकों को लेकर अलग हुए थे और फिर इनके अलग होने के बाद बीजेपी के गठबंधन में शामिल होकर
बीजेपी की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई थी। महाराष्ट्र में भी बड़े स्तर पर पैसे के लेन देन की बात कही गई थी और आरोप लगाया गया था कि पैसे के बलबूतों पर इन दोनों पार्टियों में तोड़ कराई गई है। जो खेल महाराष्ट्र में हुआ वही खेल एक बार फिर से दिल्ली में होने जा रहा है और एक बार फिर से पैसे के दम पर जनता के मैंडेट को नकारने की कोशिश की जाएगी। क्या विधायकों को खरीदकर सरकार बनाया जाएगा? जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में की गई थी, एक बार फिर से क्या दिल्ली में वही देखने को मिलेगा? अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को नकली चाणक्य के शिकंजे से बचा पाएंगे और सरकार बना पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि नतीजे तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए पर दिल्ली में सरकार कोई और बना ले और दिल्ली में फिर वही वाला खेला हो जाए जो महाराष्ट्र में हुआ था। अमित शाह को जिस प्रकार से कहा जाता है कि ये तो चाणक्य हैं और चाणक्य नीति से काम करते हैं, पर पैसे की आड़ में इस तरह के तमाम खेल खेले जाते हैं और जांच एजेंसियों का भरपूर इस्तेमाल इस प्रक्रिया में किया जाता है। पर क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नकली चाणक्य के इस साजिश को नाकाम कर पाएंगे? जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इनके विधायकों को मंत्री पद का लालच और रुपए देने की पेशकश की जा रही है, इससे नकली चाणक्य की पोल मतगणना के ठीक पहले खुल चुकी है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया है कि 2 घंटे के अंदर उनके 16 उम्मीदवारों को फोन करके मंत्री पद और 15-15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है, क्या एक बार फिर से दिल्ली चुनाव के बाद पैसे के बलबूते पर जनता के मैंडेट को खरीदने की कोशिश की जाएगी और जनता की चुनी हुई सरकार गिराकर पैसे के दम पर नई सरकार बनाई जाएगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।